हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया हुआ है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैश बुक। स्टूडेंट्स, एज द नेम इंडिकेट्स, कैश बुक, a book in which we record transactions related to cash. Cash book is a book of original entry as well as subsidiary books in which a business record all cash transactions. All cash transactions means all cash receipts and payments as well. Students, every business has maximum cash transactions or large number of transactions in cash. So it is very difficult to record cash transactions in journal. So instead to record cash transactions in journal, it remains better to maintain a separate book to record such cash transactions. और इसीलिए ऑलमोस्ट सभी बिजनेस कैश बुक के एडवांटेजेस को देखते हुए और कैश से रिलेटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मैक्सिमम होने के कारण सेपरेट बुक यूज करते हैं, सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस। तो कैश बुक इज अ बुक इन विच बिजनेस रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, कैश बुक के मीनिंग के बाद इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज थ्योरेटिकल पार्ट में है, हम उनको डिस्कस करें। इसके लिए हमें कैश बुक का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। कैश बुक के फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, तो आप देख पा रहे हैं दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ कैश बुक। और कैश बुक का ये वाला जो साइड है ये डेबिट साइड, देन राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। डेबिट में फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम रिसीट्स और पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो एंड लास्ट अमाउंट, 4 कॉलम्स। इन क्रेडिट साइड डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट्स। ऑलमोस्ट डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट सेम। तो ये कैश बुक का फॉर्मेट है। स्टूडेंट्स, हमने पहले अकाउंट को डिस्कस किया हुआ है। लेजर में जो अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स के फॉर्मेट की बात करें तो अकाउंट्स का फॉर्मेट, ये अकाउंट का सेंटर पॉइंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, फर्स्ट कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। क्रेडिट साइड वही सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट कैश बुक का और जर्नल का दोनों का फॉर्मेट सेम है। तो हमने फॉर्मेट को डिस्कस किया। नाउ कम ऑन द टॉपिक, कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक, स्टूडेंट, प्रिंसिपल बुक किस लिए यूज में आता है? जो लेजर है, लेजर बुक को हम लोग प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। लेजर बुक मीन्स जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कैश बुक सब्सिडियरी बुक है या प्रिंसिपल बुक है, मीन्स लेजर बुक है, या दोनों है?
Student, cash book is a subsidiary book. Why? Because transactions related to cash are recorded in cash book instead of journal. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जब जर्नल की जगह पर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव बुक्स मेंटेन किए जाएं, वो सब्सिडरी बुक्स कहलाते हैं। और कैश बुक को मेंटेन कर लेने के बाद कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को बिकॉज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स व्हाई कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एंड इट्स अ प्रिंसिपल बुक ऑल्सो, बिकॉज कैश बुक मेंटेन कर लेने के बाद कैश बुक ऑल्सो सर्व्स द पर्पज ऑफ कैश अकाउंट, and after preparation of cash book, after maintaining cash book, there is no need to make cash accounts. Why? Because cash book serves the purpose of cash account also. हमने यहाँ पे देखा है कैश बुक और कैश अकाउंट भी अगर हम बनाएं या कोई भी अकाउंट सेम फॉर्मेट है, तो जो इंफॉर्मेशन कैश अकाउंट को बनाकर हमको मिलेगी वो सभी इंफॉर्मेशन कैश बुक से भी मिल जाती है। तो कैश बुक बना लेने के बाद कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस तरह से कैश बुक कैश अकाउंट मींस लेजर का भी रोल प्ले करता है। दैट्स व्हाई कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक आता है, कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर बिकॉज कैश बुक में हम ट्रांजैक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो एक तरह से कैश बुक जर्नल को रिप्रेजेंट करता है, बट साथ ही साथ कैश बुक बना लेने के बाद हमें लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, कैश अकाउंट को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अपने आप में एक जर्नलाइज्ड लेजर है। जर्नलाइज्ड लेजर मीन्स इट प्लेज रोल ऑफ जर्नल एंड लेजर एज वेल। देन सिमिलरिटीज ऑफ कैश बुक विद लेजर। कैश बुक और लेजर में क्या सिमिलरिटीज हैं हमने डिस्कस किया हुआ ऊपर की कैश बुक जर्नल भी है और साथ ही साथ कैश अकाउंट का भी रोल प्ले कर रही है। तो कैश बुक लेजर से किन एस्पेक्ट से सिमिलर है? फर्स्ट, रिजेंबल टू ईच अदर। आप फॉर्मेट देख रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल ऑलमोस्ट सिमिलर है, काफी कुछ रिजेंबल कर रहा है, तो दोनों में सिमिलर। सेकेंड, सर्व्स रोल ऑफ कैश अकाउंट। कैश बुक अगर हम कैश अकाउंट सेपरेट बनाएं तो डिट्टो उसी तरह से कैश अकाउंट का भी रोल प्ले कर रही है, ये भी एक सिमिलरिटी है दोनों में। देन यूज ऑफ टू एंड बाय। कैश बुक में भी हम डेबिट में जब रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर्स के रिसिट्स के कॉलम में टू, देन क्रेडिट में बाय यूज करेंगे। जैसे अकाउंट में हम डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय यूज करते हैं। देन बैलेंसिंग जस्ट लाइक टू लेजर अकाउंट। कोई भी अकाउंट का जब बैलेंसिंग करते हैं तो कैश बुक का बैलेंसिंग भी उसी तरह से किया जाता है। क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, जिस तरफ का टोटल शॉर्ट आता है मींस मान लीजिएगा डेबिट एक्सीड करता है, क्रेडिट में बाय बैलेंस जो भी, बिल्कुल इसी तरह से कैश बुक की बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट एक्सीड कर रहा है, बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंसिंग में भी सिमिलरिटी है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक? कैश बुक के एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, प्रिवेंट्स टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हैज नो नीड टू प्रिपरेशन ऑफ कैश अकाउंट। स्टूडेंट, कैश बुक बना लेने के बाद हमें कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कैश बुक बना लेने से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैश बुक बना लिया, कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो एक ही काम दो बार होने से बच जाता है। सेकेंड, रिड्यूस द साइज एंड नंबर ऑफ अकाउंट्स इन लेजर। हम जो लेजर बना रहे होते हैं, लेजर बुक जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स बना रहे होते हैं, अब हमें कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि कैश उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम इन नंबर्स होते हैं। तो अब लेजर का जो साइज है वो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेजर को बल्कि होने से हम रोक सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग कैश बुक। थर्ड, कैश एंड बैंक बोथ ट्रांजैक्शंस। कैश बुक जब हम लोग बना रहे होते हैं तो कैश बुक में कैश कॉलम के साथ साथ हम बैंक कॉलम भी बना सकते हैं, और कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को वहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक सिंगल बुक में, कैश बुक में, वी कैन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश एंड बैंक। देन कैश एंड बैंक बैलेंस at any point of time. Students, by maintaining cash book, we can know the balance of cash or bank at any point of time when we need. किसी भी समय कैश या बैंक का बैलेंस हम लोग इमीडिएट जान सकते हैं। दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ कैश बुक। एंड डेली कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि कैश बुक डेली बेसिस पर बन रही होती है, डेली हम कैश बुक का बैलेंस कर रहे होते हैं, तो डेली बेसिस पर हमें पता चल सकता है कि कैश बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या था, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है ऑन एवरी डे। एंड एट लास्ट, रेगुलर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश। कैश बुक चूंकि डेली बेसिस पर बना रहे होते हैं, डेली बेसिस पर हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, हमको न केवल बैलेंस, हमको ये भी पता चल जाता है कि डेली बेसिस पर कि कितने रिसीट्स हैं और कितने पेमेंट्स हैं। रिसीट्स और पेमेंट्स, कितने वैल्यू के रिसीट्स हुए, कितने वैल्यू के पेमेंट्स हुए। उसके साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं कि कैश बैलेंस कितना है, और वो जो कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू कैश बुक आ रहा है, हम उसको फिजिकल कैश से वेरीफाई कर सकते हैं कि फिजिकली बिजनेस उतना कैश रिटेन करता है कि नहीं करता है। और अगर फिजिकली कैश मिसमैच करता है तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमने कोई एरर कमिट की। तो फिजिकल कैश वेरिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं by preparing cash book. So these are the advantages of cash book. Students, in this video हमने कैश बुक से रिलेटेड जो डिफरेंट थ्योरेटिकल पार्ट था उसको डिस्कस किया है। इन कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ कैश बुक। कैश बुक को किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियो। ओके, थैंक यू।